अरे वाह, ये तो हमारी क्लारा स्टालबाउम है। मैं आपकी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा था। मैं यहाँ वापस लेने आया हूँ जो तुमने मुझसे और मेरी माँ से छीना है। कृपया अंदर आएं। मुझे जिंजर ब्रेड क्वीन ने बंदी बना लिया था। जब मुझे लगा कि मुझे फांसी दी जाने वाली है, तभी सच्चाई पहले सामने आ गई। जिंजर ब्रेड क्वीन ने मुझे बताया कि मेरी माँ क्वीन मैरी ने लैंड ऑफ स्वीट्स की स्थापना के बाद मेरे पिता से मुलाकात की थी। जाने से पहले मेरी माँ ने लैंड ऑफ स्वीट्स की जिम्मेदारी जिंजर ब्रेड क्वीन, शुगर प्लम फेरी और 2 अन्य ड्यूक्स को सौंपी थी। उन सब का मकसद इस जगह की मिलकर रक्षा करना था, लेकिन शुगर प्लम फेरी को लगा कि मेरी माँ ने उन्हें छोड़ दिया है। उस खोने की भावना ने धीरे धीरे आकार लिया और ऐसी नाराजगी में बदल गई जिसे वह छोड़ नहीं सकी। वह लैंड ऑफ स्वीट्स पर नियंत्रण चाहती थी, इसलिए उसने उन 2 ड्यूक्स को मना लिया जो सच्चाई नहीं जानते थे और जिंजर ब्रेड क्वीन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया जो सच्चाई जानती थी। अनावश्यक बलिदान से बचने के लिए जिंजर ब्रेड क्वीन ने सहनशीलता का रास्ता चुना। वह क्रिसमस ट्री फॉरेस्ट में चली गई और वर्षों तक वहीं इंतजार करती रही, लेकिन सब कुछ शुगर प्लम फेरी की बताई बातों के बिल्कुल विपरीत था। उसके संस्करण में जिंजर ब्रेड क्वीन गद्दार थी। सच्चाई के 2 संस्करणों ने मेरे मन को झकझोर दिया। पहली बार मैं पूरी तरह से खोया हुआ महसूस कर रही थी। उसी पल मुझे वह नोट याद आया जो मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ा था। मैंने चाबी निकाली और ताले को खोल दिया। जैसे ही डिब्बा खुला, उसके साथ ही उम्मीद भी टूट गई। वह तो बस एक साधारण म्यूजिक बॉक्स था, कोई जवाब नहीं थे। मैंने अपनी माँ द्वारा रची गई दुनिया को देखा और पहली बार एक फैसला लिया, अगर कोई और मुझे जवाब नहीं दे सकता तो मैं खुद उन्हें ढूंढूंगी। मैं महल में वापस लौटा और मैंने चाबी शुगर प्लम फेरी को सौंप दी। उसकी खुशी को छिपाना लगभग नामुमकिन था। जीवन रक्षक मशीन के सक्रिय होते ही उसका भेस पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। नमस्कार लड़कों, सैनिकों, चौथे लोग की ओर कूच करने के लिए तैयार हो जाओ। मार्च। मुझे लगा था कि यह सेना हमारी रक्षा के लिए है। मेरे प्रिय, आक्रमण ही बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। मैं तुम्हें रुकने का आदेश देता हूँ। ये बात स्पष्ट हो गई कि उसे मेरी कभी जरूरत नहीं थी, केवल चाबी की जरूरत थी। जैसे ही चाबी उसके हाथ में आई, मैंने अपनी आजादी खो दी। मेरी माँ की विरासत नष्ट की जा रही थी। मैं पीछे नहीं हट सकता था। मैंने जीवन रक्षक मशीन को बंद करने और युद्ध को रोकने का फैसला किया। सैनिकों की मदद से मैं जेल से भाग निकला। चूहे सैनिकों के मार्गदर्शन से मैंने पहरेदारों की परतों से बचाव किया। निकासी प्रणाली के रास्ते हम महल के पिछले हिस्से तक पहुंच गए। हमारे सामने खड़ी चट्टानें थीं, एक गलत कदम और इसका मतलब था गहरी खाई। हिचकिचाने का समय नहीं था, हमें अलग अलग होना पड़ा। मैंने सैनिकों को जिंजर ब्रेड रानी को चेतावनी देने और रक्षा की तैयारी करने भेजा और मैं अकेला आगे बढ़ा। मैं चट्टान की दीवार के साथ आगे बढ़ा। मेरी उंगलियां पत्थर से कट गईं। हर सांस मुझे याद दिला रही थी कि मुझे पकड़ नहीं छोड़नी है। आखिरकार मैं जल चक्की तक पहुंच गया। वह विशाल चक्का लगातार बिजली की आपूर्ति कर रहा था। जीवन रक्षक मशीन को रोकने के लिए पहले बिजली काटनी थी। मैं चक्के पर चढ़ा और नियंत्रण कक्ष में प्रवेश किया। जैसे ढले हुए टिन के सिपाही हर जगह थे। मैंने उनके ध्यान भटकाने और जीवन रक्षक मशीन की ओर बढ़ने के लिए घड़ी की चूहे को सक्रिय किया, लेकिन टिन के सिपाही बहुत ज्यादा थे। संघर्ष टालना असंभव था। अराजकता के बीच जिंजर ब्रेड रानी आ गई।